हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए दो चित्रों का विचार कीजिए। ठीक है, चित्र एक ये है और चित्र दो ये है। ठीक है, बोल रहा है प्रयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, बीकर एक में द्रव में गैस की विलेयता बीकर दो की तुलना में अधिक है। दूसरा, बीकर एक में गैस की विलेयता बीकर दो से कम है। तीसरा है, दोनों ही बीकर में गैस की विलेयता समान है। और चौथा है, गैस की विलेयता भारों में परिवर्तन को अपरिवर्तित रहती है। तो पहले ये चित्र को समझना है और हम लोग को विलेयता समझना है इस प्रश्न के अनुसार। तो अगर हम मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, विलेयता। मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी हमारी, विलेयता। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हमें क्या सीखना है, विलेयता। विलेयता किसको बोलते हैं, अगर किसी विलेय के कण विलायक में घुलते हैं तो विशिष्ट विलायक में विलेय के अधिकतम मात्रा के घुलने को विलेय, मतलब कि कोई निश्चित विलायक, कोई पर्टिकुलर विलायक, उस पे जो किसी विलेय का अधिकतम मात्रा घुलेगा वो उसकी विलेयता कहलाएगी। तो अगर हम फिगर 1 समझें तो फिगर 1 में देखो यहाँ पे विलियन दिया हुआ है, इधर ये भी विलियन दिया हुआ है। ठीक है, और देखोगे यहाँ पे गैसीय कण भी दिया हुआ है दोनों में, यहाँ पे गैसीय कण है और यहाँ पे गैसीय कण है। दोनों को पिस्टन से दबाया गया है, लेकिन फिगर 1 में क्या है कि W1 से वेट को दबाया गया है और यहाँ पर तीन तीन वेट रखा गया है, W1, W2, W3। और W1 जो होता है कम भार का है और W2 उससे ज्यादा भार का है, WT3 और अधिक भार का है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ये है कि इसका जो होगा दाब वो क्या है, अधिक है। ठीक है, और इसका जो दाब होगा वो कम होगा, क्योंकि एक ही वेट के द्वारा यह दब रहा है। तो यहाँ पर इसका जो वन है पहले वाले का और का जो दाब हो गया वो P2 है। तो P2 क्या है, बड़ा है P1 से। अब हेनरी का नियम हम लोग जानते हैं, हेनरी के नियम से हम लोग जानते हैं कि किसी का भी विलेयता होता है वो दाब के सीधा समानुपाती होता है। मतलब कि जहां पर दाब अधिक होता है वहां पर विलेयता भी अधिक होगा। तो मतलब कि P2 अगर बड़ा है तो मतलब कि बीकर दो का विलेयता अधिक होगा, विलेयता अधिक होगा। ठीक है, अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है कि बीकर एक में द्रव में गैस की विलेयता बीकर दो की तुलना में अधिक होती है। बीकर एक में अधिक नहीं होता है, बीकर दो में अधिक है, क्योंकि वहां का दाब अधिक है। तो ऑप्शन 1 गलत है। दूसरा, बीकर एक में गैस की विलेयता बीकर दो से कम है। बिल्कुल, बीकर दो का विलेयता अधिक है और बीकर एक का विलेयता कम है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। दूसरा, दोनों ही बीकर में गैस की विलेयता समान है, ये गलत हो जाएगा। दोनों समान नहीं है क्योंकि दाब दोनों में अलग अलग लगा हुआ है। और चौथा है, गैस की विलेयता भारों में परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। तो ये भी गलत है क्योंकि यह भारों में परिवर्तन से प्रभावित होता है हेनरी के नियम के अनुसार। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।